अस्सलाम वालेकुम। फाइवर के ऊपर अगर आप लोगों को ऑर्डर नहीं आ रहा है या आप कंफ्यूज हैं कि आप लोगों की गिग फाइवर के ऊपर रैंक करेगी नहीं करेगी, आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च के अंदर मुश्किल होती है, आप इस चीज़ पे कंफ्यूज हैं कि आप जिस स्किल के ऊपर अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में कैसे चलेगा, आपको कीवर्ड्स अच्छे नहीं मिलते, तो सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इस एक वीडियो में होने जा रहा है क्योंकि प्रैक्टिकली मैं सारी चीज़ें आपको करके दिखा रहा हूँ और इसके अंदर एक एक चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। कोई फजूल किस्म की एडिटिंग के अंदर मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, बल्कि मेरी कोशिश होगी कि इसी टाइप के वीडियोस डेली बेसिस पे रिकॉर्ड किया करूँ ताकि आप लोगों को रेगुलर कंटेंट आता रहे। तो इसके अंदर हम लोग करने ये वाले हैं कि मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन जैसे कि ऑलरेडी शेयर्ड है, मैं फाइवर के ऊपर जाके आप लोगों को एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। सो बेसिकली होता क्या है, फाइवर इज बेसिकली, जिसको नहीं पता आसान लफ्जों में बता दूं कि ये एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन ऐसा है कि जिसके ऊपर लोग आके अपनी क्यूरीज सर्च करते हैं, अपनी प्रॉब्लम सर्च करते हैं और लोगों से सोल्यूशंस ढूंढते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी एक शॉप है, मुझे उसके लिए लोगो डिजाइन करवाना है, तो मैं फाइवर पे आऊंगा, मैं अपनी क्यूरीज को बताऊंगा कि मेरी एक शॉप है, मुझे उसके लिए लोगो चाहिए, तो फाइवर मुझे फ्रीलांसर रिकमेंड करके देगा जो मेरी शॉप के रिलेटेड मुझे पोटेंशियली लोगो बना के दे सकते हैं। तो ये एक सर्च इंजन है। आप लोग जब भी कीवर्ड रिसर्च करते हैं, सबसे बड़ी गलती जो सबसे पहले आप लोग करते हैं वो ये करते हैं कि आप लोग इसको सर्च इंजन के तौर पे ट्रीट नहीं करते। आप लोग इसको पता नहीं रैंडमली कोई सर्चिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे, जी मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ, कोई और ही किस्म की साइकोलॉजी लेके चलते हैं। आप इसको सर्च इंजन के तौर पे डील करें। सर्च इंजन क्या चीज होती है, जहां पे आपने क्लाइंट के, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचना है। आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि मुझे क्या चीज ठीक लगती है, आपने इसको ऐसे सोचना है कि कस्टमर पोटेंशियली या वो यहाँ पे आके कोई बंदा जिसको मेरे रिलेटेड सर्विसेज चाहिए हो सकती है, वो यहाँ पे आके क्या चीज सर्च कर सकता है, आपने उसके पर्सपेक्टिव से सोचना है। अब जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, तो पहली बात तो ये कि आप लोग प्लीज कोई पेन पेज लेके बैठ जाएं, जिन जो बिगनर्स हैं, ताकि वो नोट्स बनाते जाएं, ताकि आप लोग कोई भी पॉइंट मिस ना करें। अब सबसे पहले जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये आती है कि देखें, अब हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं। हम लोग गलती ये करते हैं कि अब मैं अपने पर्सपेक्टिव से, मुझे लोगो डिजाइन बनाना आता है, तो मैं अपनी पूरी प्रोफाइल या गिग्स लोगो डिजाइन के मुताबिक बना देता हूँ। मैं कस्टमर पर्सपेक्टिव से नहीं सोचता। अब कस्टमर पर्सपेक्टिव क्या है, वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं एक बार्बर शॉप रन कर रहा हूँ, मेरा यूके के अंदर मेरा बाल काटने का कारोबार है, मेरी एक शॉप है, मुझे उसके लिए सोशल अकाउंट्स बनवाने हैं, तो उसके लिए मुझे लोगो चाहिए। अब मुझे लोगो बनवाना है, तो अब मैं किसी भी सर्चिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आके ये नहीं सर्च करूंगा कि लोगो डिजाइनर, बहुत रेयर लोग होंगे जो लोगो डिजाइनर सर्च करेंगे। ज्यादातर लोग, फाइवर के अंदर भी अब एआई आ गई है, वो अपनी क्यूरी देते हैं, फाइवर उसके मुताबिक रिकमेंडेशन देता है। अब मैं अगर अपनी लोगो की गिग बनाऊंगा, मैं अब अगर अपनी लोगो की गिग बनाऊंगा तो उसको रैंक होने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि उस पर कंपटीशन ज्यादा है, बहुत सारे लोगों ने लोगों का वर्ड यूज किया हुआ है। अब उसी के बरक्स अगर मैं इसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्डली कस्टमर पर्सपेक्टिव से सोच लेता हूँ कि मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे लिखता हूँ कि मैं बार्बर लोगोस बनाऊंगा, बार्बर की शॉप्स के रिलेटेड लोगो बनाऊंगा। अभी देखिए मैंने सर्च किया है तो कंपटीशन बहुत लो आया, 622 रिजल्ट्स आए। इट मीन्स कि सिर्फ 622 गिग्स है, 622 गिग्स हैं जो ये सेम सर्विसेज दे रही है। अब इसमें सबसे ज्यादा मजे की चीज क्या है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो अगली मेन चीजें देखने वाली होती हैं वो क्या। अब आपने ये देख लिया कि आपने एक लोगो डिजाइनिंग, आप लोगो प्रोवाइड करते हो, तो आप इसको थोड़ा सा माइक्रो नीश में लेके चले गए। आपने कस्टमर पर्सपेक्टिव से सोचा कि मैं बार्बर्स जितने हैं ना उनको सारों को लोगो बना के दूंगा। आप इसको माइक्रो नीश होगी, आपने इसको छोटा कर लिया, छोटा किया तो आपको कंपटीशन लो आ गया। अगर इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं तो इसका कंपटीशन ज्यादा ही होगा। अकेला लोगो लिखो तो लाखों में बात है, ठीक है। देखे 2,60,000। तो अगर आप लोग सिंपल मैं लोगो डिजाइन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, गिग बना के बैठ जाओगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे फ्रेश अकाउंट पे। अब बार्बर लोगो मैंने लिखा है तो मुझे कंपटीशन लो आ गया। तो सबसे पहला तो आपका चेक ये होना चाहिए कि आपने देखना है कि जो आपकी नीश है उसको माइक्रो नीश कर लेना, बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट होती तो मैं यहाँ पे लिखता बार्बर वेबसाइट। अब ये वेबसाइट ही डिजाइन हो रही है लेकिन मैं थोड़ा सा नीश हो गया हूँ, ठीक है। नीश हुआ तो देखो सिर्फ 500 लोग ऐसे हैं जो बार्बर्स के रिलेटेड वेबसाइट्स बना के दे रहे हैं और उनको ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और इसमें आप लोगों को डिटेल में लेके जाता हूँ। ये आपका पहला पॉइंट हो गया कि आप लोगों ने माइक्रो नीश में कैसे जाना है, कि जो भी आपकी सर्विस है उसको और नैरो डाउन कर ले। नैरो डाउन कर लिया, नैरो डाउन करना कैसे है आप लोगों के सामने आ गया। अगला काम क्या है, अगला काम हमारा ये है कि जब हमने कोई एक, अब ये हमें कीवर्ड मिल गया है बार्बर लोगो, अब हमने इसके रिलेटेड इससे मिलते जुलते और कीवर्ड्स ढूंढने हैं और ये भी देखना है कि इस कीवर्ड के ऊपर लोगों को भी काम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मिसाल के तौर पे मेरे सामने ये जो पहली गिग ओपन हो रही है, ये है आई विल डू यूनिक बार्बर शॉप लोगो एंड बेस्ट टाइपोग्राफी। अब इसके अंदर आप लोग देख लें कि इस बंदे ने कोई कीवर्ड और किसी किस्म का यूज नहीं किया, ये बार्बर के लोगोस को ही डील कर रहा है और बार्बर्स के लोगों को ही डील करते हुए इसके 132 रिव्यूज है, मतलब
132 ऑर्डर, 132 ऑर्डर्स इसको आ चुके हैं। ये अगर इसको देखा जाए, ये खातून है और इनको भी आप लोग देखा जाए तो इसमें भी मेन जो टारगेटेड इसका कीवर्ड है बार्बर शॉप लोगो है। ये भी बार्बर की शॉप्स को ही लोगोस को टारगेट कर रही है और इसको भी 11 रिव्यूज मिल चुके हैं। इसी तरह ये हमारे पास नीचे एक भाई पड़े हुए हैं कासिम इकबाल साहब, ये भी मॉडर्न बार्बर लोगो डिजाइन, इसको भी देखे 148 रिव्यूज मिल चुके हैं। इट मीन्स के काम आया है, काम आता है लोगों को, इस कीवर्ड के ऊपर भी आता है। ठीक है, अब ये और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है वो अभी नेक्स्ट में बता जा रहा हूं। आगे आपने देखना है कि ऑर्डर इन क्यू कितने हैं। ऑर्डर इन क्यू का मतलब है जिन लोगों की गिग्स टॉप पेज पे शो हो रही है, इनको भी आया कि ऑर्डर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये इससे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अभी इसको ऑर्डर इन क्यू लेटेस्ट कोई नहीं लगा हुआ। मैं इधर जाता हूँ, नीचे स्क्रॉल करता हूँ, मैं देखता हूँ, ये वो सारी चीजें मैं आपको करके दिखा रहा हूँ जो मैं प्रैक्टिकली करता हूँ। इसी सेम गिग के ऊपर इसको 5 दिन पहले एक इसने ऑर्डर डिलीवर किया है। 14,000 से 28,000 के बीच इसने लिया है सिर्फ एक ये वाला लोगो बनाने का, जो कि AI को यूज करके थोड़ी सी अपनी मिक्सिंग करके आप लोग इजिली बना सकते हैं। ठीक है, मैं इधर रिसेंट कर लेता हूँ, तो रिसेंट में इसको 5 दिन पहले ही आया है ऑर्डर। ठीक है, 5 दिन पहले इसने डिलीवर किया। खैर, इसका ऑर्डर इन क्यों नहीं लगा हुआ। अब ये खातून है, मैंने कहने का मकसद ये कि आपने जो भी गिग बनानी है, जो भी कीवर्ड्स ढूंढने हैं, आपने सिर्फ ये नहीं देख लेना कि उसका लो कंपटीशन क्या है। आपने ये भी देखना है कि एक तो उन लोगों को पास्ट में रिव्यूज आए हुए हो, और पास्ट में रिव्यूज आने के अलावा आपने इस चीज को इंश्योर करना है कि उनको करंट ऑर्डर इन क्यू भी लगे हुए, मीन्स के आजकल भी उसको काम आ रहा हो उस चीज के रिलेटेड। अब इसको ऑर्डर क्यू नहीं लगे हुए, मैं इसको भी छोड़ दूंगा, इसको भी नहीं लगे हुए। इट मीन्स के जो बार्बर लोगो है उस पे इतना ऑफरली काम नहीं आता, उसके ऊपर कभी कभी काम आता है। सो आपने भी अगर इसके ऊपर गिग बनानी है तो आपने इस पर्सपेक्टिव से बनानी है कि इसके ऊपर आपको रेगुलर बेसिस पे काम नहीं आने वाला। एक बड़े आसान से लफ्जों में चीज समझाता हूँ कि जो टॉप पे बैठा हुआ है बंदा, उसको अगर काम नहीं आ रहा तो इट मीन्स के आपकी गिग भी टॉप के ऊपर आ जाती है, तो आपको भी काम नहीं आने वाला। तो ये जो लो कंपटीशन है वो आपके किसी काम का नहीं होगा। तो आपने सिर्फ ये देख, हम लोग गलती क्या करते हैं, पहली बात है हम लोग तो जेनेरिक भी नहीं होते, हम लोग टू दी पॉइंट लोगो डिजाइन की गिग बना के बैठ जाते हैं। हम लोग उसको माइक्रो नीश में भी नहीं लेके जाते। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो लो कंपटीशन कीवर्ड ढूंढ लेते हैं, वो ये देख लेते हैं कि कंपटीशन थोड़ा है, लेकिन वो ये चीज नहीं देखते कि भाईजान जो लोग टॉप पे बैठे हुए उनको भी काम नहीं आ रहा। अगर उनको रेगुलर बेसिस पे काम नहीं आ रहा, जो लोग पहले टॉप पे बैठे हुए, तो आप न्यू सेलर आएंगे, अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, तो आपको भी ऑब्वियसली काम नहीं आने वाला। आपने फिर इस सारे क्राइटेरिया को पूरा करना है। आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि आपने लो कंपटीशन भी देखना है और आपने ये भी देखना है कि जो टॉप पे बैठे हुए हैं उनको काम आना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे, अब ये फार्मेसी लोगों में मैं जाता हूँ, एक दफा ये जिस तरह लिखा हो, इसको 500 इसका वो है, क्या कहते हैं आप, कंपटीशन है, लोगों को पास्ट में ऑर्डर्स आए हुए हैं। ठीक है, फार्मेसी के लिए देखे, फार्मेसी वर्ड कीवर्ड यूज किया हुआ है। एक चीज का ख्याल रखना है कि जो कीवर्ड आप यूज कर रहे हो वो लोगों ने अपने टाइटल के अंदर लाजमी यूज किया। फार्मेसी लोगो ये कीवर्ड आ गया। अब मैं इन गिग्स को ओपन करके देखता हूँ इन लोगों को ऑर्डर आए हुए हैं क्यू में कि नहीं। इसको लास्ट टाइम इसने ऑर्डर कब डिलीवर किया है, इसको भी हम लोग नीचे जाके देखते हैं। इधर रिसेंट पे मैं क्लिक करूंगा, 2 मंथ्स अगो इस गिग के ऊपर इस बंदे को ऑर्डर नहीं आ रहा। अब ये वाला मैं बंदा देखता हूँ, इसको ऑर्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको रिसेंट ऑर्डर इस गिग के ऊपर 3 वीक्स अगो आया, इसने 14,000 रुपया लिया है एक लोगो डिजाइन करने का। ठीक है, अब इसके वो भी ऑर्डर इन क्यू नहीं लगे हुए। ऑर्डर इन क्यू बहुत जरूरी है। इधर बेशक पे एक दिन पहले का भी डिलीवर आ रहा हो, ये 4 दिन पहले इसने लोगो डिलीवर किया। इसने भी 14,000 का तकरीबन एक लोगो बना के दिया, जो कि पाकिस्तानी बहुत ज्यादा पैसे बनते हैं। ठीक है, इसको भी ऑर्डर इन क्यू नहीं लगा हुआ। कहने का मकसद ये है कि अब देखें, अब कोई एक नॉर्मल बंदा कीवर्ड रिसर्च कर रहा है, वो देखेगा कि ये फाइवर का सजेस्टेड कीवर्ड भी है और ये भाई साहब लो कंपटीशन भी है, वो इस पे गिग बना के बैठ जाएगा। आपके उस गिग बनाए का फायदा क्या? फायदा तो आपको तब हो कि जब लोगों को ऑर्डर आ रहे हैं तो आपको भी ऑब्वियसली ऑर्डर आएंगे, जब लोगों को ऑर्डर नहीं आ रहे तो आपको भी नहीं आने वाले। इसी तरह अब हम लोग थोड़े से और इसके अंदर जाते हैं, लोगों के साथ और डिफरेंट कीवर्ड्स लगा के देखते हैं। ये एक 3100 जो कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है और थोड़ा कंपटीशन भी नहीं है, इसको देख लेते हैं। ये कम कंपटीशन नहीं है, मैं एडवांस बता रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा भी कंपटीशन नहीं है, खेला जा सकता है, लेकिन कम भी नहीं है। ठीक है, इसमें अब आप लोग देख लें, 1 ऑर्डर इन क्यू, 11 ऑर्डर्स इन क्यू, इसको कोई ऑर्डर नहीं आया हुआ, इनको कोई ऑर्डर नहीं आया हुआ, लेकिन जो टॉप पे बैठे हुए हैं जिसको 11 ऑर्डर लगे हुए बहुत ज़्यादा है। अब आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि जो कार्टून लोगों से मिलता जुलता कीवर्ड है उस पे लोगों को ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि जिस तरह ये हमें गिग टॉप पे मिली है जिसको बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं इसके रिलेटेड, हम इसको स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं इसने टैग्स क्या यूज किया। इसके टैग्स के अंदर से होपफुली आपको अच्छे कीवर्ड्स मिल सकते हैं। अब ये एक कीवर्ड पड़ा हुआ है, कार्टून लोगो ये यूज कर रहा है, ये रही है, मुझे भूल गया। एक ये कीवर्ड यूज करा है कार्टून करेक्टर, ये मैस्कट लोगो, और उसके अलावा करेक्टर डिजाइन, लोगो मेकर, ये वाले सारे कीवर्ड्स ये
यूज कर रहा है। इट मीन्स कि अगर आप लोग ये कीवर्ड्स यूज कर लेते हैं तो आपके लिए भी पोटेंशियली अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ये तरीका होता है। अब देखें, आपने पहले वो देखा जो कीवर्ड अच्छा चल रहा है, जिसके ऊपर ऑर्डर इन क्यू भी है, आपने उसका कंपटीशन भी लो हुआ है, फिर जो उसमें टॉप पे बंदा बैठा हुआ है आप उसको कॉपी करते हो। अब ये बंदा टॉप पे बैठा हुआ है, ये जिन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा है, आप इन्हीं के कीवर्ड्स को यूज करके अपनी गिग बनाएंगे। अब यही अगर आप 5 कीवर्ड्स उठा लेते हैं, 3 4 6 कीवर्ड्स इसने लिखे हुए हैं, 6 कीवर्ड्स हैं रिलेटेड टैग्स, अगर आप इनको उठा लेते हैं और इन्हीं को प्रॉपरली यूज करके गिग बना लेते हैं तो 110% आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कीवर्ड फाइंडिंग का तरीका ही यही है। आप अगर वेबसाइट की सर्विसेज देते हैं तो वेबसाइट का वर्ड यूज करें, उसके साथ कोई भी एक कस्टमर ढूंढे। मिसाल के तौर पे वेबसाइट एक बेकरी वाले को भी चाहिए होती है, एक बार्बर को भी चाहिए होती है, वो एक शॉप वाले, कॉफ़ी शॉप वाले को भी चाहिए होती है, वो एक वेजिटेबल सेल करने वाले या फिटनेस वालों को भी चाहिए होती है, वो हेल्थ वालों को भी चाहिए होती है, वो फार्मेसी वालों को भी चाहिए होती है। आप एक जो सर्विस है अपनी, उसके साथ उसका रेलिवेंट कीवर्ड लिखें। मिसाल के तौर पे वेबसाइट बना के देते हैं तो उसके साथ लिखें कि मैं वेबसाइट फार्मासिस्ट को बना के दूंगा। फार्मेसी जो कंपनी है, मेडिकल के रिलेटेड कंपनी है, मेडिसिन के रिलेटेड कंपनीज है, उनके रिलेटेड वेबसाइट बना के दूंगा। तब जो आपका कंपटीशन लाखों में था वो चंद 100 का रह जाएगा। जब 100 का रह जाएगा तो उसमें फिर आपने रेलेवेंट कीवर्ड थोड़े से ढूंढ लेने, ऐसे कीवर्ड्स जो उससे मिलते जुलते हों और लोगों की गिग्स उस पर टॉप पे रैंक करी हो और उनको काम भी आ रहा हो। जब आप ऐसी कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो आपको 110% ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आते हैं। ऑर्गेनिक ऑर्डर्स क्यों आते हैं? क्योंकि आप देखें, आपका कंपटीशन 500 लोगों के साथ है। 500 लोगों के साथ ही मतलब 500 गिग्स के साथ है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदे ने सेम कीवर्ड के ऊपर 2-3 गिग्स बनाई हो। तो आपका कंपटीशन इंतहाई लो है। जो बिलो 1000 है वो एक्सट्रीमली लो है। अगर आपने थोड़ी सी भी ऑप्टिमाइज करके ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर गिग बना ली है, आपको किसी किस्म का एज अ बिगनर फेक रिव्यू लेने की जरूरत नहीं है। आप इजीली सक्सेसफुल हो सकते हो उसके। हाँ, अगर आप 3000-4000 के कंपटीशन पे जा रहे हो, वो तो फिर आप खुद ही सुसाइड कर रहे हो ना, आपकी गिग ऑर्गेनिकली तब कभी भी रैंक नहीं करने वाली। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर पैसा लगाए अगर गिग रैंक करवानी है, तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी कि जब आप कीवर्ड्स, जो अपनी सर्विस है उसके रिलेटेड कीवर्ड्स अच्छे ढूंढते हो, जिसके ऊपर लोगों को काम भी आ रहा हो, लो कंपटीशन भी हो, तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो स्ट्रगल करें। तो इसी तरह मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।